Dear student, hope you will be fine. Today we will study about precedence and associativity in operators. We have studied about the operators in C language. We have different type of operators like arithmetic operators, assignment operators, logical operators, relational operators. स्टूडेंट्स, देखिए जो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होती है, ये दोनों ही टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ ऑपरेटर्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंस की। देखिए प्रेसिडेंस है क्या? प्रेसिडेंस आपको ये बताता है कि ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है। मीन्स अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में यूज़ होगा। देखिए आपने स्टडी किया होगा, जैसे कि हमारे पास में बॉड मास का रूल होता है, उसमें पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास में ऑपरेटर्स होते हैं, उन सब की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। अगर हमारे पास में कोई एक्सप्रेशन आया, फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका इवेल्युएशन किस तरीके से होगा, ये ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। देखिए जो एसोसिएटिविटी होती है वो ये बताती है कि एक्सप्रेशन आपका लेफ़्ट से राइट एग्जीक्यूट होगा या फिर राइट से हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। अब एसोसिएटिविटी का यूज़ आपको कहाँ पर करना है, प्रेसिडेंस का यूज़ कहाँ पर करना है। देखिए प्रेसिडेंस का यूज़ ऑटोमेटिकली कंपाइलर आपका कर लेता है, जहाँ पर भी आपको प्रायोरिटी डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। एसोसिएटिविटी में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली सारा वर्क होता है, बट अगर ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है, दोनों की कैटेगरी सेम है, जैसे कि हम बात करें ए प्लस बी माइनस सी। अब ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आया, इसमें प्लस और माइनस की जो एसो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पर कंपाइलर कौन सा रूल फॉलो करेगा, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इसका एग्जीक्यूशन लेफ़्ट से राइट होगा या फिर राइट से लेफ़्ट होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कैटेगरी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स की। पोस्ट फिक्स में हमारे पास में ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, एरो है, प्लस प्लस है, ठीक है। ये हमारे लेफ़्ट से राइट की तरफ एग्जीक्यूट होते हैं। देखिए यूनरी ऑपरेटर्स हैं आपके। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस और माइनस भी आपके बाइनरी ऑपरेटर्स में ही आते हैं, बट यूनरी में हमने यहाँ पे एक नॉट टाइल्ड प्लस प्लस माइनस माइनस यूज़ किया हुआ है, इसकी राइट टू लेफ़्ट होती है। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स में हमारे पास में मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉडुलस है, इसकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। एडिटिव ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस और माइनस हैं, इसमें लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होता है। इक्वालिटी में बात करें तो इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू आता है, इसका लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होता है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमारे पास में यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, तो यहाँ पर देखिए हम प्रायोरिटी देखेंगे। तो जो आपका मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, प्लस ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर शो किया गया था कि जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी आपकी एडिटिव ऑपरेटर से क्या है, ज़्यादा है। तो इट मीन्स अगर हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करें तो हम ये देखेंगे कि पहले इसका एग्जीक्यूशन होगा, मीन्स यहाँ पे 6 आएगा, उसके बाद में इन दोनों का एग्जीक्यूशन होगा, आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नाउ अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस की क्या है, प्रेसिडेंस बिल्कुल सेम है, इनकी प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे एडिटिव ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है, यहाँ पर हमें एसोसिएटिविटी देखनी है। अब एसोसिएटिविटी यहाँ पर क्या है, एडिटिव ऑपरेटर्स में लेफ़्ट टू राइट है, यानी यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो आपका लेफ़्ट टू राइट होगा। मीन्स हम पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, माइनस है, दैट इज इक्वल टू -1।
तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एसोसिएटिविटी कहाँ पर यूज़ होती है और प्रेसिडेंस कहाँ पर यूज़ होता है। प्रेसिडेंस हमें प्रायोरिटी बताता है, एसोसिएटिविटी हमें ये बताती है कि किसी भी एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ़्ट होगा। एसोसिएटिविटी तभी एप्लीकेबल होती है जब ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम होती है, उनका प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। देखिए, हमारे ड्यूरिंग कंप्यूटेशन, जब भी हम कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, हमारे पास में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। तो ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये सारे के सारे बिट लेवल पे कन्वर्ट होते हैं, जिसकी हेल्प से प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और सीपीयू जो होता है वो पावर को सेव करता है, सीपीयू का यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन होता है। जितने भी ऑपरेशंस आप बिट लेवल पे करते हैं वो ऑपरेशंस आपके फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं इन कंपैरिजन टू ऐसे ऑपरेशंस जो कि आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो आपकी सी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी सी प्लस लैंग्वेज हो, जावा हो, या फिर और आपकी रिच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपकी की रिया आती है। स्टूडेंट्स, तो इन सब में हमारे पास में बिट लेवल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, कॉम्प्लीमेंट है, शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट है, और हमारे पास में क्या है, राइट शिफ्ट दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास में कॉमा ऑपरेटर है। तो जो हमारा कॉमा ऑपरेटर होता है वो बेसिकली एक्सप्रेशन को रिलेट करने के काम में होता है। अगर आपको सेपरेशन करना है, जैसे कि डेलीमीटर की तरह यूज़ होता है, कोई एक्सप्रेशन अगर आपको सेपरेट करने होते हैं, जैसे आपने लिखा a प्लस बी, आप इसमें फिर कॉमा लगा दिया c प्लस डी, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। मीन्स ये आपके एक्सप्रेशन रिलेटेड भी हैं क्योंकि ये बिलोंग कर रहे हैं किसी इंटीजर डेटा टाइप को, और इनको सेपरेट करने के भी, आप इनको सेपरेशन करने के लिए भी कॉमा ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में इंटीजर वेरिएबल है, हमारे पास में फ्लोट वेरिएबल है, हमारे पास में डबल वेरिएबल है, वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं मेमोरी एरिया में। हमारे पास में साइज़ ऑफ ऑपरेटर होता है। देखिए, जो हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर है वो हमारा यूनरी ऑपरेटर है जो हमें डेटा के साइज़ को रिटर्न करके देता है। आपने कांस्टेंट का अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया, आपने वेरिएबल्स का अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया, आपने एरेज जो कि हमारा एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसमें हम एक साथ में एक साथ वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में, हम यूनियन का यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो कितनी मेमोरी कोई स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई एरे ऑक्यूपाई कर रही है, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस प्रोग्राम में देखेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए। एक हमारे पास में a वेरिएबल है, फ्लोट का b है, डबल का c है, कैरेक्टर का d है। तो नॉर्मली आपको ये बताया गया है कि इंटीजर क्या करता है, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, डबल आपका 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, कैरेक्टर आपका 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। ठीक है, तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सही है ये देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देखिए, एक्चुअल में साइज़ ऑफ जो है हम कह देते हैं कि हमारा ऑपरेटर, बट एक्चुअल में क्या है, आपका एक फंक्शन की तरह इसका यूज़ किया जाता है। जैसे साइज़ ऑफ हमने क्या किया यहाँ पे पेरेंथेसिस, तो ये क्या है, एज ए फंक्शन है जो कि आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन दिया हो जिसकी हेल्प से हम ऑक्यूपाइड मेमोरी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर का साइज़ देखेंगे। हमने लिखा साइज़ ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू परसेंटाइल यू बाइट्स, और यहाँ पे मेमोरी प्रिंट हो जाएगी बाइट्स की टर्म में।
देखिए परसेंटाइल डी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको परसेंटाइल यू यूज़ करना होगा। इसी तरीके से साइज़ ऑफ फ्लोट हमने यहाँ पे बाइट्स की टर्म में प्रिंट किया। देखिए जिसका भी आपको साइज़ फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ पे पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए को पास किया साइज़ ऑफ में, यहाँ पे बी को पास किया यहाँ पे। इसी तरीके से साइज़ ऑफ डबल हमने फाइंड आउट किया, सी साइज़ ऑफ कैरेक्टर हमने फाइंड आउट किया। तो आप देखेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे की गई थी कि इंटीजर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, डबल सी बाइट ऑफ 8 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, वही आपका आउटपुट यहाँ पर शो होगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ देखेंगे। तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, ए को हमने 5 वैल्यू असाइन की, बी को हमने 9 वैल्यू असाइन की। देखिए और दूसरा हम अनसाइंड कैरेक्टर ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास में साइंड वैल्यू होती है और अनसाइंड होती है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास में साइंड वैल्यू आ रही है तो इस मीन्स आंसर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके का आ सकता है। लेकिन अगर हम अनसाइंड लिखते हैं तो वैल्यू हमारे पास में हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। देखिए अगर हम इंटरनली बात करें तो जो हमारी बाइट होती है, बाइट में हमारे पास में 8 बिट्स होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिट्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 5 देखिए हम यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो 5 होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 0101 से। तो इट मीन्स आगे की सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, आपकी 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से जो 9 है वो हमारा 1001 कहलाता है। तो यहाँ पे 8 बिट्स की 8 बिट्स में हमने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या किया है, प्रेजेंट किया है। नाउ स्टूडेंट्स अब a इक्वल टू परसेंटाइल डी, बी इक्वल टू परसेंटाइल डी, आपने a और b की वैल्यू प्रिंट की। यहाँ पे हमने देखिए बिटवाइज एंड लगा दिया तो आंसर 1 आएगा या 0 आएगा, ये आप देखेंगे दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे भी ट्रू वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 0 0। देखिए इस तरीके सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे आपके। a और b यहाँ पे आपने नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, यहाँ पर आप लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।